प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर। अभिवादन है आप सभी का। आज हम लोग पारमिता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, 10 पारमिताएं होती हैं। उस पारमिता का अर्थ है परिपूर्णता। इसे संस्कृत में पारमिता और पाली भाषा में पारमी कहते हैं। पारमी यानी पार ले जाने वाली अच्छी बातें, पार ले जाने वाले अच्छे गुण। इन गुणों का विकास व्यक्ति की परिपूर्णता, पवित्रता, परफेक्शन के लिए किया जाता है ताकि साधक दुखों से मुक्त जीवन जीकर ज्ञान की प्राप्ति कर सके, निर्वाण को प्राप्त हो सके। ये पारमिताएं साधक को नैतिकता का जीवन जीने की प्रेरणा देती है। पारमी शब्द परम से बना है, जिसका अर्थ है सबसे ऊंची अवस्था। साथियों, बुद्ध की शिक्षाओं में 10 पारमिता या पारमी होते हैं। नंबर 1 दान पारमी, नंबर 2 शील पारमी, नंबर 3 निष्कर्म पारमी, नंबर 4 प्रज्ञा पारमी, नंबर 5 वीर पारमी, नंबर 6 शांति पारमी, नंबर 7 सत्य पारमी, नंबर 8 अधिष्ठान पारमी, नंबर 9 मैत्री पारमी और नंबर 10 उपेक्षा पारमी। साथियों, जब कोई व्यक्ति पहली पारमी दान पारमिता को शुरू करता हुआ आखिरी यानी 10वीं पारमी उपेक्षा तक पहुंचता है, तब तक वह बोधिसत्व रहता है, अर्थात बुद्ध बनने के मार्ग पर अग्रसर रहता है और इस सब को पूरा करने के बाद वह बुद्ध बन जाता है, बुद्धत्व को प्राप्त करता है। पारमिताएं नैतिक मार्ग होता है जो बुद्धत्व की ओर ले जाता है। अब हम पहली पारमी दान पारमी को परिभाषित करते हैं। दान का अर्थ है उदारतापूर्ण देना। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार भोजन दान, वस्त्र दान, नेत्र दान और धन के दान की बड़ी महिमा है। दान बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। दान के पीछे कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। किसी प्रशंसा, यश, सम्मान के लिए दिया गया दान दान नहीं होता है। दूसरों की भलाई के लिए अपना स्वत्व छोड़ने को दान कहते हैं। दान पारमिता 3 बातों से होती है। जब दान हर प्राणी को दिया जाता है, कोई सीमा नहीं रहती और देने की भी कोई सीमा नहीं होती। व्यक्ति दूसरों की भलाई में अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। जब दान के बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती हो, सरकार व समाज से कुछ मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं हो, निस्वार्थ भाव से दान हो। एक गृहस्थ के लिए दान बहुत उत्तम मंगल है। बुद्ध कहते हैं कि गृहस्थ को मेहनत व ईमानदारी से धन कमाना चाहिए, अपने परिवार व उस पर आश्रित लोगों को भरण पोषण करना चाहिए और आय का कुछ अंश अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। जो व्यक्ति धन कमाकर इकट्ठा करता है बहुत धनी हो जाता है, लेकिन उस सुख संपदा को अकेला ही भोगता है तो यह उसकी अवनति अर्थात दुखों का कारण बन जाती है। धन का परिग्रह करने से स्वार्थ प्रवृत्ति बढ़ती है। दान देने से जरूरतमंद के प्रति दया व करुणा के भाव बढ़ते हैं, जबकि कंजूसी से स्वार्थ भावना, मन में कठोरता, क्रूरता, शोषण के दुर्गुण बढ़ते हैं। साथियों, दान का क्या पुण्य मिलता है, फल क्या मिलता है, यह व्यक्ति के चित्त की चेतना पर निर्भर करता है। किसी के दबाव, डर, भय से दिया गया दान पुण्यकारी नहीं है। इसी तरह सरकार, समाज या दान लेने वाले व्यक्ति से किसी तरह के लाभ, सम्मान की लालसा रहती है या यह अहंकार हो कि दूसरों की तुलना में अधिक दान दे रहा हूँ। दान लेने वाले के प्रति तिरस्कार जगाकर दान देता है तो ऐसा दान कतई
मांगलिक नहीं होता। करुणा व मैत्री भाव से दिया गया दान ही मंगलकारी होता है। मेरे द्वारा दिए गए दान से लोगों का कल्याण होगा, कल्याण हो रहा है, कल्याण हुआ है, यह देखकर मन खुशी व आनंद से भर जाता है। तो दान महाफलदायी, महामंगलदायी होता है। प्रसन्नता से दिया गया भोजन, वस्त्र, औषधि, शिक्षा सामग्री, निवास आदि का दान पुण्य फलदायी होता है। इस सभी से बड़ा दान धम्मदान होता है। सब्बदानं धम्मदानं जीवति। धम्मदान श्रेष्ठ दान है, जिसे पाकर व्यक्ति धार्मिक जीवन जीने लगता है, जीवन में दुखों से मुक्त होने का मार्ग हासिल कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। ऐसा दान सर्वोत्तम मंगलकारी होता है। कोई गृहस्थ धम्म के प्रचार प्रसार कार्यों में सहयोगी बनता है तो वह भी धम्मदान में ही आता है। इस प्रकार धम्मदान महादान कहलाता है। दूसरी पारमिता है साथियों शील पारमिता। मन, वाणी और शरीर के सारे शुभ कुशल व नैतिक कर्मशील कहलाते हैं। मनुष्य को हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, व्यर्थ बोलना, शराब व अन्य नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए। बुद्ध ने इन 5 शीलों के साथ भिक्षुओं के लिए 3 शील और जोड़ दिए हैं। विकाल यानी गलत समय भोजन करना, ऊंचे या बहुत आरामदायक आसन पर नहीं सोना और नाच गाना, माला सुगंध आदि के प्रयोग से बचना। तीसरा पारमिता है साथियों निष्कर्म पारमिता। यह निष्कर्मण शब्द से संबंधित है। सिद्धार्थ का गृह त्याग महानिष्कर्मण कहलाता है। निष्कर्मण का अर्थ है महान त्याग। बोधिसत्व अपने विशाल साम्राज्य, धन संपदा व अन्य भौतिक संसाधनों को तिनके के समान मानकर त्याग देते हैं। चौथा पारमिता है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है जानना, बहुत अच्छी तरह जानना, विवेक बुद्धि के सहारे सत्य का ज्ञान करना, वस्तु जैसी है उसी प्रकार देखना प्रज्ञा होती है। बुद्ध की शिक्षाओं में प्रज्ञा, शील और समाधि बुद्धत्व की प्राप्ति के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। प्रज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति, सत्य का साक्षात्कार होना। चित्त जब निर्मल हो जाता है तो प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और निर्मल शुद्ध चित्त से ही सत्य के दर्शन होते हैं। 5वां पारमिता है साथियों वीर पारमिता। इसका अर्थ है आलस त्याग कर पूरी ऊर्जा के साथ भीतर की शक्तियों को पूरी तरह जागृत करो। लोक कल्याण, अध्यात्म, साधन व धम्म के मार्ग में ज्यादा से ज्यादा कर्म करना। ऐसे गंभीर प्रयासों के बिना मनुष्य किसी भी दिशा में प्रगति नहीं कर सकता। साथियों 6वां पारमिता है शांति। शांति का अर्थ है धैर्य, सहनशीलता, बोधिसत्व। सहनशीलता को धारण करते हुए इसका मूक भाव से अभ्यास करना है। वह लाभ, अलाभ, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख दुख सबको समान समझकर समता भाव से आगे बढ़ता है। 7वां पारमिता है साथियों सत्य। सत्य वस्तु विचार ज्ञान को स्वीकार करना और उसे प्रतिपादित करना ही सत्य पारमिता है। इसे सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। वस्तु जैसी है उसे वैसा ही देखना, वैसा ही कहना और वैसा ही प्रसार करना, प्रतिपादन करना सत्य है। यह बहुत मुश्किल कार्य है। सत्य में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक विचार का मिलान होता है। साथियों 8वां पारमिता है अधिष्ठान। अधिष्ठान पारमिता का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प, कुशल नैतिक कर्मों को पूरा करने के लिए अधिष्ठान बहुत जरूरी है। सभी पारमिताओं के अभ्यास के लिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। दृढ़ संकल्प होने पर ही बोधिसत्व गृह त्याग करते हैं।
9वां पारमिता है मैत्री। मैत्री पारमिता का अर्थ है उदारता व करुणा। सभी प्राणियों अर्थात मनुष्य के साथ अन्य जीव जंतु पेड़ पौधों के प्रति मैत्री भाव रखना। बोधिसत्व मन में क्रोध बैर और द्वेष नहीं रखते हैं। जैसे माँ अपने प्राणों की चिंता किए बिना बेटे की रक्षा करती है, उसी प्रकार बोधिसत्व को मैत्री की रक्षा करनी चाहिए। 10वां पारमिता है साथियों उपेक्षा अर्थात उपेक्षा। उपेक्षा पारमिता का अर्थ है पक्षपात रहित भाव रखकर बुद्ध की ओर आगे बढ़ना। इन 10 पारमिताओं को पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। साथियों, यह बुद्ध की थियरी है। आप लोगों को यदि मेरा ये सुविचार अच्छा लगे तो आप सब इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।